अजय जैन भूटोरिया जी भी हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। अजय जैन जी, ये समझाइए कि इस समय जो कुछ वहां की स्थिति है, 10 लोगों को गोली लगने की बात हमारे सामने आई है। क्या इसे एक टेरर एक्टिविटी देखकर इसे आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, या फिर एक जो एक गन कल्चर की बहस छिड़ती है अमेरिका में हमेशा, उस तर्ज पर देखेंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। जैसे आपने कहा, 10 लोगों को गोलियां लगी है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। तो सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन, सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑन द ग्राउंड है, एनवाईपीडी है, एटीएफ, एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो लोग है, एफबीआई है, सभी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये जो हमारा ये रेगुलर गन कल्चर के बेसिस पे मेंटली हैंडीकैप, मेंटली अनस्टेबल पीपल, या जो करते हैं चर्च में, स्कूल में, कॉलेजेस में, सबवेज में शूटिंग, वो है या फिर ये कोई टेरर से लिंक है। तो ये तो थोड़े इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट जो आपने कहा गन कल्चर है, वो डेफिनेटली काफी लंबे समय से वो बहस चल रही है कि बड़ी गन्स लाइक AK-47 या और उस तरह की गन्स जो इतनी मास में शूट कर सके, वो लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट बाइडेन इज कमिटेड कि वो एंड करा जाए। बट गन लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो वो चैलेंज चल ही रहा है काफी समय से। बट होपफुली उसका कोई सॉल्यूशन आएगा आने वाले दिनों में। पर अजय जी, इसका एक दूसरा विकल्प भी हो जाता है। भारत जैसे देशों में तो यहाँ पर हम उस सुरक्षा के आदी हो चुके होते हैं कि कहीं पर भी जाइए तो आपको कई स्तर पर कहीं अपना टिकट दिखाना पड़ रहा है, कहीं आपके बैग्स की चेकिंग हो रही है, सारी चीजें। अमेरिका में थोड़ी इसके बनिस्पत बेफिक्री जरूर रहती है, लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं इस चीज की मांग को भी उठाती हैं कि थोड़ा सा टाइट हो जाए उन चीजों को लेकर नियम कानून? आई थिंक यहाँ पे अमेरिका में जो कल्चर है, उसमें जो गन लॉबी है, NRA है, और जो लोगों की जो राइट है टू हैव ए गन, वो कई हद तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि यू कैन हैव ए गन, तो वो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ अजय जी, कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्रेंसेस होते हैं मेट्रो स्टेशन के, चाहे मॉल पर, हम सबको तो आदत है, अपनी बैग को उठाया, उस मेटल डिटेक्टर के भीतर बैग भी डाला, हम खुद भी गुजरे दूसरे डिटेक्टर से। पर ये चीजें अमेरिका जैसे देशों में नहीं होती हैं। क्या उसकी आवश्यकता है कि उन चीजों की शुरुआत की जाए अगर इस तरह की चीजें आम होती जाएं तो? आई थिंक ये जैसे इंसिडेंट है वैसे शुरू होगा, क्योंकि 9/11 के बाद में पूरा एयर ट्रैवल पूरा चेंज हो गया, काफी बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होगी, काफी सारे चेक्स हो गए। तो अब ये इससे कल्चर हो रहे हैं। जैसे इंडिया में आज किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, बड़े होटल में जाओ, कहीं जाओ, तो आपको पहले सब चेक करवाना पड़ता है। तो डेफिनेटली उसकी आवश्यकता हो सकती है। बट यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका है कि जो ये अभी तक ये भी बातें हो रही थी कि स्कूल्स में सब जगह एक एक गनमैन को पोस्ट किया जाए, टीचर्स को गन दी जाए। बट एक दूसरी लॉबी भी है, वो कहती है कि सबको गन देने की बजाय आप गन लोगों से हटा लो। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, तो ये डिस्कशन चल रहा है। हम दिखाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को देखकर और इसके बारे में जो जानकारियां निकल कर आई हैं, और धीरज मैं आपको यहां पर जोड़ूंगी कि जो हमलावर है उसको लेकर जो सारी चीजें आप अभी भी बता रहे थे कि पहले पूरी ऑरेंज आउटफिट बताया गया, फिर बताया गया नहीं शायद नीला पहने हुए थे और उसके ऊपर ऑरेंज, और साथ में एक प्रॉपर गैस मास्क। अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह की एक छवि, एक आकृति बताई जा रही है उसकी। ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली 5 फीट 5 इंचेस 180 पाउंड्स, अफ्रीकन अमेरिकन नेशनैलिटी, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन रेस, और वो सबवे के अंदर आते हैं एक बहुत ही बिजी स्टेशन के अंदर, और वहां पे पीक आवर्स के अंदर एक आप समझिए गैस रिलीज करते हैं। आइदर इट इज अ बायोलॉजिकल गैस और इट इज अ गैस टू कॉज दिखना बंद हो जाए, जिसे स्मोक ग्रेनेड टाइप से सिचुएशन। जब वो फैलती है उसके बाद फायरिंग शुरू होती है। जो सोशल मीडिया पे मेरे पास डायरेक्टली कई लोगों के आ रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, कई लोगों का ये कहना है कि समझ ही नहीं आया ट्रेन के दरवाजे खुले कि किसी के बुलेट लग रही है, कोई गिर रहा है, नोबडी कैन सी ये गोलियां कहां से आ रही हैं। तो तो अगर आप देखें तो टोटल 16 लोग हैं एज ऑफ नाउ जिनकी इंजरीज डॉक्यूमेंटेड हैं, जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उसमें से तकरीबन 8 से 10 लोग जिनको बुलेट वुंड्स हैं और बाकियों को इनहेलेशन इंजरी है। अभी हम इनहेलेशन इंजरी
केमिकल पदार्थ को हम रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप गन कल्चर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क के अंदर अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो 260 से 296 हो गए, तकरीबन 15% राइज हुआ है विद इन अ ईयर। अगर आप मेट्रो की बात करें, मेट्रो के अंदर क्राइम 68% राइज हुआ है। जो यहाँ का मेयर है, उसका जीतने का वन ऑफ द एरियाज ही फॉट ऑफ टू फाइट अगेंस्ट द गन क्राइम। जो पहले एनवाईपीडी के ऑफिसर भी थे, मेयर एरिक एडम्स, और उन्होंने अभी कुछ हाल ही में नई एंटी गन यूनिट्स लॉन्च की हैं। सो ही इज वेरी वेरी बिग ऑन इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा ये बोलना कि ये लोन वुल्फ है या कोई वेटरन है जिसको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। मैं एक फिजिशियन हूं, जो आते हैं उनके अंदर फ्लैशबैक्स होते हैं, नाइटमेयर होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड सिमिलर सिचुएशन। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, दैट्स ट्रू, वेटरन्स में होता है। लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करना, क्या पोस्ट ट्रोमैटिक आदमी कर सकता है? यस, ही कैन डू इट, बट वी कैन नॉट रूल आउट अदर थिंग। अगर आप एक नेबरहुड को समझिए, उस नेबरहुड में हिस्पैनिक लोग काफी रहते हैं, हिस्पैनिक लोग बहुत रहते हैं उस एरिया के अंदर, और एक मिक्स्ड पूल ऑफ लोग हैं। और वहां का 3 स्कूल्स भी हैं बहुत ही क्लोज बाय। और वहां पे जो डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस की अभी बात हो रही है, जो अनएक्सप्लोडेड डिवाइसेस पुलिस ने इनिशियली कन्फिस्केट किए हैं। अभी और कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है कि क्या इन्होंने कहीं और उस चीज को लीव किया है कि नहीं। 20th स्ट्रीट से लेके 40th स्ट्रीट बिटवीन 3rd एवेन्यू एंड 5th एवेन्यू पूरा सील्ड है, क्वारंटाइंड है, कोई नहीं जा सकता वहां पे। और 4 विक्टिम्स जो गनशॉट वुंड के थे वो 36 स्ट्रीट पे मिले, एक विक्टिम हमें 25th स्ट्रीट पे मिला, और अभी 8 लोगों की हालत खतरे से बाहर है एज ऑफ नाउ, विच इज अ वेरी रिलीविंग थिंग। लेकिन अभी भी जो बाकी लोग हैं, दे आर गेटिंग द ट्रीटमेंट एंड आई होप दे रिकवर वेरी वेरी सून। पर आपकी बात बिल्कुल सही है, गन कल्चर पे एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है, गन लॉबी है, और ये अगले अगेन ये इसको वापस रीफोकस में लाएगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन इज वेरी सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड इंजरीज। वो बहुत ही पैशनेट एंड कंपैशनेट पर्सन है, और मुझे लगता है इस पे दोबारा एक हॉट डिबेट शुरू होगा कि पहली बात तो ऑटोमेटिक राइफल्स की क्या जरूरत है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स की क्या जरूरत है, पिस्टल अगर आप देंगे तो मेंटल चेक, आज की डेट में आप अमेरिका में आपको कोई मेंटल चेक की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे जाके बंदूक खरीद सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। कई स्टेट्स के अंदर अब शुरू हुआ है, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस, स्पेशली लुकिंग एट लास्ट 5 years गन कल्चर की वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है। बट एट द सेम टाइम, जैसे हमारे सीनियर पुलिस के ऑफिसर मिस्टर सिंह ने बताया कि अभी भी इसको रूल आउट करना कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक हो विद बंच ऑफ अदर पीपल, इसी के लिए कॉम्बिंग एफर्ट चल रहा है। एनवाईपीडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि विद इन 24 hours वी विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट बिग लीड्स। और वो आदमी ब्लू कपड़ा डाला था, उसके ऊपर ऑरेंज वेस्ट डाला था, गैस मास्क ऊपर से डाला ताकि कोई उसको गैस, देखिए अगर आप गैस मास्क डालते हैं वर्सेस रेगुलर मास्क डालते हैं, हाँ। गैस मास्क तब डालते हैं जब आप केमिकल इंजरी से बचना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर मास्क भी डालेंगे, वो लाइटर होता है, आपको फिर भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मेरा एज अ फिजिशियन अभी भी आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इनहेलेशन इंजरीज, जो कि बताया जा रहा है तकरीबन 10 लोगों के अंदर देखी गई हैं। लेट्स सी व्हाट इट शोज, और आवर प्रेयर्स आर टू द पीपल दैट दे शुड रिकवर फास्ट।